तुलसी घाट पर शनिवार को गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शुरू की गई 500 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया लीला का आयोजन हुआ है, जिसमें गंगा यमुना बनी श्री कृष्णा ने कालिया नाग के विषैला जहर से यमुना वासियों को मान मर्दन कर मुक्ति दिलाया। ये नाग नथैया वाराणसी के लखा मेले में शुमार है। नाग नथैया को लाखों की संख्या में श्रद्धालु देखने पहुँचते हैं। राज परिवार से महाराजा अनंत नारायण सिंह शामिल हुए। वाराणसी के तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के श्री कृष्ण लीला शुरू किया गया था, जिसे आज भी पारंपरिक रूप से किया जाता है। भगवान श्री कृष्णा बाल सखाओं के साथ गेंद खेलते हैं। गेंद यमुना में चली जाती है। भगवान श्री कृष्णा गेंद को लेने के लिए यमुना में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग से उनका भीषण युद्ध होता है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन कर यमुना वासियों को कालिया नाग के जहरीले विष से मुक्ति दिलाते हैं। इस अनोखी नाग नथैया लीला में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। तुलसी घाट पर नाग नथैया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें पुलिस, पीएससी एवं सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन महंत विशंबर नाथ मिश्र के द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल पहुंचे थे। डमरू दल ने अपने पारंपरिक वाद्य डमरू बजा करके माहौल को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। शंखनाद की गूंज से तुलसी घाट का हर कोना कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस लीला का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। तुलसीदास के द्वारा प्रारंभ की गई ये परंपरा आज भी काशी में अटूट आस्था और उत्साह के साथ जीवित है। पिछली वर्ष की तुलना में जो फोर्स लगी थी, हम लोगों ने कुछ फोर्स बढ़ाई भी है। घाट पे पानी था, अभी धीरे धीरे पानी उतरा है। लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए थे। बैरिकेटिंग मजबूत करनी पड़ी है हर साल की अपेक्षा इस बार थोड़ी। ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। सादे में भी हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, महिला और पुरुष दोनों, ताकि ऐसे लोगों पर नज़र रख सकें जो अभद्रता या चेन स्नैचिंग वाली घटनाएं करते हैं। कितनी फोर्स लगाई, सुरक्षाकर्मी कितने व्यक्ति लगे हैं? 3 एसीपी साहिबान लगे हैं। मुझे पूरी व्यवस्था यहाँ देखने के लिए छोड़ा गया है फ्री। अन्य 3 एसीपी साहिबान के अंदर बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। जी, मेरा नाम सोनू झा है भैया। देखिए, ये परंपरा तो कहा जाता है नग नथैया तुलसीदास जी के समय से चला आ रहा है। इस तरह का नग नथैया है। काशी में 3-4 लीले हैं जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे नाटीमली का भरत मिलाप के चेतगंज का नकटैया, और ऐसे काशी का एक नग नथैया जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। विश्व से सारे लोग कहा जाए तो पूरे विश्व से लोग आते हैं मात्र भगवान का दर्शन मात्र करने के लिए, कि लगता है कि ये नहीं कि ये लीला दर्शाई जा रही, लग रहा है साक्षात भगवान आके इसमें इस लीला को पूरा करवाते हैं और खेलते हैं उसमें गेंद। ये लाखों से ऊपर की भीड़ होती है। मैंने कहा ना, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं, सभी प्रांत के लोग आते हैं और यही मन में इच्छा लेके आते हैं। कुछ ही दिन बाद तो छठ होने वाला है, तो हर प्रकार के लोग इच्छाएं लेके आते हैं भगवान का दर्शन मात्र करने के लिए, एक झलक देखने के लिए, क्योंकि दर्शन मात्र से हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। बहुत ही अच्छी सुरक्षा है, बहुत ही अच्छी सुरक्षा है। उसके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए कम है। इस समय नग नथैया एक तरह से छावनी बनी हुई है पूरी। बहुत प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जी जी, वो मोटर बोट से आते हैं, वो करीबन 4:30 बजे तक आ जाते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं। जब भगवान कूदते हैं, उनका दर्शन करने के बाद उनको प्रणाम करके 5 बजे के आसपास काशी नरेश वापस होते हैं। ये 500 साल पुराना लीला है और गोस्वामी जी ने इसको शुरू किया था, और इसका आधार जो था वो श्रीमद् भागवत पहले था। बाद में स्विच-ओवर हो गया ब्रजविलास, उसमें पद चौपाइयाँ जो है रामचरितमानस के उस पर है, तो अब उसका वही आधार है। लेकिन है मूल, इसके मूल में है श्रीमद् भागवत, और उसके 10वें स्कंद में मेंशन है, विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिनः विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासेत। कि कृष्ण जी ने जब देखा कि यमुना का जल एकदम विषाक्त हो गया, और इतना विषाक्त है कि उसके वाष्प से इवन पक्षियाँ जो उड़ती थी काली दह के ऊपर से, वो इफेक्टेड होके गिर के उस काली दह में गिर के मर जाती थी। तो कृष्ण जी के मन में आया कि हम किसी न किसी बहाने इस काली नाग को इस यमुना से उद्वासित करेंगे। तो वही गेंद खेलने का बहाना था। उनके सखा जिद करते हैं कि आप गेंद लाइए, और काली दह में उस समय सबको पता था कि जो जाता है लौट के नहीं आता है। बावजूद इसके भगवान कृष्ण वही कदम के पेड़ से काली दह में कूदे और काली नाग को उद्वासित करके रमणक द्वीप भेजा और गेंद लेकर चले आए। तो उनका टारगेट था कि यमुना को विष से मुक्ति दिलाना, और यमुना फिर सात्विक भाव से अपने बहने लगी। यही कुल लीला है, और इसमें कोई इन्विटेशन नहीं होता है। और आप गैदरिंग देखिए, पूरा बनारस क्या बाहर से भी लोग आते हैं इस लीला के लिए,
और इसमें माना जाता है कि भगवान अपने स्वरूप में इसमें रहते हैं, लोग उनका दर्शन प्राप्त करके घर जाते हैं। परिवार से भी शामिल होते कैसे? ये नहीं, ये शुरू से हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं, लेकिन पूर्वजों से हम सुनते हैं, शुरू से महाराज इस लीला में आते हैं, अटेंड करते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और जाते हैं।